चिड़िया अपने तीनों अंडों की तरफ देखती हुई लगातार रोए जा रही थी। चिड़िया को अपने अंडों की बहुत फिक्र थी। प्यारी चिड़िया यह जानती थी कि उसके पति की तो मौत हो चुकी होगी। चिड़िया सुबह का वक्त होने का इंतजार कर रही थी। सुबह का वक्त होते ही चिड़िया अपने तीनों अंडों को लिए दोबारा से अपने घर की ओर आ रही थी, जहाँ पर चिड़िया ने अपने पति को मरा हुआ पाया। चिड़िया अपने पति की ओर देख फूट फूट कर रो रही थी। एक नजर अपने पति पर तो दूसरी नजर वो अपने अंडों पर रखती। अब ना जाने मेरा क्या होगा। मैं अपने तीनों बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी। अब तो पवन जी भी मेरे साथ नहीं रहे। पवन जी, ये क्या हो गया। एक पल में ही हमारी जिंदगी इतनी कैसे बदल गई। वो पहाड़ वाला चील अचानक ही हमारे घर पर हमला करने कैसे आ गया। ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिड़िया के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत तो आ ही चुकी थी, पर चिड़िया को अपने बच्चों के लिए तो जिंदा रहना ही होगा। यही सोचकर चिड़िया ने अपने पति को तो अंतिम अलविदा दे दिया था और इधर अपने बच्चों की तरफ देखती बहुत परेशान होती। कुछ दिन तो गुजर गए। चिड़िया के पास जो भी भोजन था चिड़िया ने उतने दिनों तक खा ही लिया, पर अब चिड़िया के घर पर भोजन की कमी हो गई थी और चिड़िया अपने तीनों अंडों को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ चिड़िया के पति की मौत कैसे हुई, किस तरह से कब्बू कव्वे पर झूठा इल्जाम लगाया गया, यह आपको देखने को मिलेगा। एपिसोड 1 जरूर देख लेना। आपका धन्यवाद। कब्बू जी, क्या लगता है आपको चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत परेशान हो रही होगी। मुझे चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। आप कहो तो मैं जाकर फल की टोकरी चिड़िया को दे दूं? नहीं गिन्नी, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम भूल गई किस तरह से उसके पति ने अपने ही घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की थी, हमें झूठे इल्जाम में फंसाया था। गब्बू जी, अब मैं सच कहूँ तो मुझे डर लगता है। जो हमने चिड़िया के परिवार के साथ किया वह हमने ठीक नहीं किया। आखिर पवन चिड़े की इसमें क्या गलती है। पवन चिड़े ने आपको कबूतर के घर से आते हुए देखा और उसी में उसने आपको गलत समझ लिया। इसमें गलती कबूतर की है, यह बात कोई समझ ही नहीं रहा। पर इसमें चिड़िया की क्या गलती है। चुप हो जाओ गिन्नी, चिड़िया की गलती है इसमें। अगर चिड़िया चाहती तो वो अपने पति को रोक सकती थी। तुमने देखा नहीं था, उस दिन वो बिल्कुल चुप थी, जैसे कि पवन चिड़ा हम पर सही इल्जाम लगा रहा हो। सारी गलती उस कबूतर की है। मैं इस बार उस कबूतर का पर्दाफाश करूँ या ना करूँ, पर इस चिड़िया को तो चैन से जीने नहीं दूंगा। चिड़िया के बाद आएगी कबूतर की बारी। जैसा मैंने पवन चिड़े के साथ किया है वैसा ही उस कबूतर और उसके परिवार के साथ भी जरूर करूंगा। इधर गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी इस तरह से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया भोजन के लिए तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अपने तीनों अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। पवन चिड़े के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से चिड़िया काफी डरी हुई थी। चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना वह कबूतर के घर से कुछ अनाज या कुछ फल लेकर आ जाए। यही सोचकर चिड़िया कबूतर के घर की ओर गई। घर के बाहर से ही चिड़िया ने दोनों कबूतर की आवाज सुनी। कबूतर जी, आप मानो या मत मानो, पर मैं जानती हूँ कि यह सब किया कराया उस कब्बू और गिन्नी का ही है। उस कब्बू और गिन्नी ने ही चिड़िया के पति को जान से मरवाया है और वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज मैं जब उसके घर के पास से गुजर रही थी तब मैंने सुन लिया था। वो कौवा कह रहा था कि अगली बारी हमारे परिवार की है। ये आपने ठीक नहीं किया। उन कौवों पर आपको झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो दोनों कौवे तो पवन चिड़े के घर पर जो कुछ भी हुआ था उस दिन पार्टी वाली रात, वह बात तो वो भूल ही नहीं पा रहे। मैंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें यह बात इतनी बुरी लग जाएगी कि वह पवन चिड़े से बदला लेंगे। कबूतरनी, जितनी जल्दी हो सके हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा, नहीं तो किसी भी पल वो कौवे चील के साथ हमारा सौदा कर देंगे और हमें भी हमारे बच्चों समेत जान से मार देंगे। वो तो चिड़िया की खुशकिस्मती थी कि उसके बच्चे और चिड़िया बच गई। तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें जाना होगा। कबूतर और कबूतरनी की बातें चिड़िया बाहर से सुन रही थी। चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। कबूतर भैया, मैंने आपको हमेशा से अपना भैया माना था। कभी सोचा नहीं था
कि आप ऐसा करोगे। इतनी बड़ी गलतफहमी आपको पवन जी के मन में नहीं डालनी थी। पवन जी को तो जाते जाते भी सच्चाई नहीं पता चल पाई, पर अब वो कौवे जो भी करे, आप दोनों को उन कौवों से माफी मांगनी चाहिए सबके सामने। पवन जी ने जो गलती की उसकी माफी तो मैं उन कौवों से मांग कर रहूंगी। आप दोनों इस तरह से ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, पर ये मत सोचिए कि आपकी मुलाकात भगवान से नहीं होगी। इंसान को या फिर पक्षियों को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है और आप दोनों को भी जरूर मिलेगी। आप दोनों ने बहुत बड़ा धोखा किया है पवन जी के साथ, मेरे साथ, कौवों के साथ और जंगल के सभी पक्षियों के साथ। मैं तो जा रही हूँ उन कौवों से माफी मांगने, पवन जी के गलती की और अपनी गलती की, क्योंकि वो गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो आप दोनों हैं। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया गब्बू कव्वे और गिन्नी कव्वी के घर पर जाती है, जहाँ पर वह गब्बू कव्वे और गिन्नी कव्वी से माफी मांगती है। गब्बू भाई, गिन्नी बहन, आप दोनों मुझे माफ कर दो। क्या हुआ था मुझे मालूम नहीं, पर मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। गब्बू भाई ने कबूतर के घर से कोई चोरी नहीं की थी, वो तो कबूतर की ही साजिश थी, पर आपने इसके लिए पहाड़ वाले जंगल के चील को हमारे घर पर भेजा और पवन जी की जान गई। शायद पवन जी की गलती आपसे भुलाई नहीं जा रही थी, इसीलिए आपने ऐसा किया। मैं आप दोनों को कुछ गलत भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि पवन जी की गलती है। उन्होंने बिना सोचे समझे कबूतर पर भरोसा किया, पर आप दोनों पर नहीं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं गिन्नी बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। गलती तो उन कबूतरों की है और मेरे पति पवन जी की, जिन्होंने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए और हो सके तो मेरे पति को भी, और अब मुझे मेरे बच्चों के साथ चैन से जीने दीजिए प्लीज। मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। इस तरह से कहने के बाद चिड़िया वहाँ से चली गई। चिड़िया की बातों ने गिन्नी और गब्बू दोनों की आंखों में नमी ला दिया था। गब्बू जी, मैंने कहा था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बिना सोचे समझे तुरंत फैसला कर लिया और चिड़िया को ऐसी गलती की सजा दे दी जिस गलती को उसने किया ही नहीं है। पवन चिड़ा भी हमारी गलतियों की वजह से मारा गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद चिड़िया इस बात को भुला भी दे, पर इस बात को मुझसे तो कभी भुलाया नहीं जाएगा। चिड़िया की जिंदगी में जो पवन चिड़े की कमी है वो तो मैं पूरा नहीं कर सकता, पर चिड़िया की हर मुमकिन कोशिश करके मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा, जिससे कि चिड़िया और उसके परिवार को कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। इस तरह से गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी आपस में बात करते हैं। दोनों ने कबूतर से भी बदला लेने का विचार अपने मन से बदल दिया था। कबूतर का परिवार भी आकर गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी से माफी मांगते हैं। गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी दोनों ने ऐसी गलती कर दी थी कि वो पवन चिड़े को तो दोबारा से दुनिया में वापस नहीं ला सकते थे, पर वो चिड़िया की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। चिड़िया के घर पर फल की कमी, अनाज की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। दिन इसी तरह से गुजरता गया। प्यारी चिड़िया ने 3 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया, जो बहुत ही खूबसूरत थे, और एक का रंग तो हूबहू पवन चिड़े की तरह ही था। आगे के जीवन में चिड़िया को मुश्किलें तो होती थी, पर उन मुश्किलों को आसान करने के लिए गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी हमेशा चिड़िया का साथ देते, उनके बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश करते। और गिन्नी कव्वी तो अब चिड़िया के घर पर ही चिड़िया के साथ रहती थी, जिससे कि चिड़िया को अकेलापन ना लगे और चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी। गब्बू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे कभी बात ही नहीं करोगे, ना ही मुझे कभी माफ करोगे। मेरे इस हरकत की वजह से चिड़िया का पति इस दुनिया में नहीं रहा। अगर चिड़िया चाहती तो वह भी हमसे बदला ले सकती थी, पर चिड़िया ने ऐसा कुछ नहीं किया। कबूतर भाई, आपकी गलती तो बस थोड़ी सी थी। आपने मुझ पर बस इल्जाम लगाया, पर मेरी वजह से तो चिड़िया का पति अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसके बावजूद चिड़िया ने मुझसे कोई बदला नहीं लिया। ये चिड़िया का शांत मन और शांत दिमाग का प्रतीक है। मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया और मेरी वजह से पवन चिड़ा इस दुनिया में नहीं है।
मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी बड़ा फैसला करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। कौवे की तरह जल्दबाजी आप अपनी जिंदगी में कभी मत करना। और कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना।